मैं नहीं जानती कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, लेकिन आपकी शक्ल हूबहू इशिता जैसी है। But I'm not Ishita. I'm Shanaya. And please, आप लोग ये याद रखिए. And Dad, it was a very wrong decision. हमें यहाँ आना नहीं चाहिए था. मिल गई आपको तसल्ली? देख लिया आपने कि इंडिया वापस बुला के आपने कितना गलत किया है मेरे साथ? People are complicated here. वो पुरानी बातों में ही फंसे रहते हैं. पता नहीं कैसी मनगढ़ंत. I don't know, Dad. Dad, see, this is clear that this man, this weirdo, इसके साथ तो मैं शादी नहीं करने वाली हूँ, for sure. And जब तक ये इशिता का केस आप लोग का सॉल्व नहीं हो जाता है, आप लोग याद रखो, मुझे कभी आप लोग अगर बीच रास्ते में मिल जाते हो, just remember that I am Shanaya. आपकी वो इशिता नहीं हूँ मैं, all right? Please keep it in mind now. It hurts. I like my name. I'll wait for you, Dad. अब अगर मेरी बेटी की वजह से आपको कोई परेशानी हुई तो आई एम रियली सॉरी। क्या है, अशोक ने हमें बताया था कि इशिता की शक्ल शनाया से बहुत मिलती थी, लेकिन उसने हमें ये नहीं बताया कि इशिता तुम्हारी एक्स वाइफ थी। गुड लक। पता नहीं ये लड़की कौन है, लेकिन जो भी है हमारे लिए फरिश्ता बनकर आई है। कम से कम भाई की शादी तो रुक गई। वंदिता, वंदिता, थैंक यू। चले शनाया बेटा। शनाया, शिट, मैंने ये सुना। हाँ, कुफर का कोई स्कोप नहीं, प्लीज इस पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बस एक बार साबित हो जाए कि वो शनाया है और इशिता नहीं, तो हमारा प्लान फेल नहीं हो सकता। किसी तरह से निधि को यकीन दिलाना होगा कि वो शनाया है। रमन, हाँ, क्या था ये सब कुछ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब कुछ क्या था? तुमने मुझसे कहा था कि तुमने इशिता को पहाड़ी से धकेल दिया, तो फिर वापस कैसे आ गई? अरे तुम्हें क्या हो गया है? पागल हो गई हो? मुझसे कहा ना वो शनाया है। लेकिन इशिता की बॉडी नहीं मिली अभी तक। तो तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मैं क्या कह रही हूँ? मेरे कहने का मतलब क्या है? समझ नहीं आ रहा तुम्हें? रमन, मैं वो देख पा रही हूँ जो तुम नहीं देख रहे हो। अरे मैंने भी सुना कि उस लड़की ने कहा कि वो शनाया है, इशिता नहीं, लेकिन मैं नहीं मानती कि वो शनाया है। वो इशिता है और वो वापस आई है हमें अलग करने के लिए, और जो वो चाहती थी वही तुमने किया, शादी रोक दी बीच में। तुम्हें लगता है मैंने उसकी वजह से शादी रोकी है? मैंने उसके चक्कर में शादी तोड़ी है? शक करियो मुझ पर। मैंने तुम्हारे प्यार के लिए, तुम्हारे साथ के लिए पूरे परिवार से लड़ाई की, और जो कुछ किया तुम्हारे प्यार के लिए किया, और तुम मुझ पर शक करियो। मैंने अपनी बनी हुई बीवी का श्राद्ध तक नहीं मनाया, अपने हाथों से धकेल दिया उसे पहाड़ से नीचे। और रमन, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, तुम प्लीज मेरी बात समझो। क्या समझूं? रमन, मैं सिर्फ तुमसे ये कह रही हूँ कि मुझे नहीं पता वो शनाया है कि इशिता, लेकिन हमें जल्द से जल्द उस औरत को हमारी जिंदगी से अलग रख। निधि, सुनो मेरी बात। तुम जो कह रही हो सही कह रही हो, लेकिन पहले सच पता तो कर ले। अब तुम ही सोचो,
इतने अरसे से हमने प्लानिंग की है, हाँ, हमारे प्यार के लिए, एक दूसरे से शादी करने के, दूसरे के साथ रहने के लिए। एक गलत कदम उठा के पूरा प्लान खराब हो जाए। मैं एक काम करता हूँ, तुम यहाँ रुको, मैं जाता हूँ मिस्टर रचन से मिलता हूँ और पता करता हूँ कि ये वाकई उनकी बेटी शनाया है या फिर रिश्ता कोई खेल खेल रही है। पक्का? पक्का। वंदु, 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 तुम कहाँ थी? मैंने कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। तो और ये क्या हालत बना ली तुमने अपनी? हाँ, वंदु, वंदु, अम्मा, अम्मा, वंदु को अंदर ले जाइए प्लीज। I'm sorry. मैंने भी जब वंदिता जी को इस हालत में देखा तो मुझे भी शॉक लगा। आप प्लीज ध्यान रखिए इनका। सॉरी बोलने आया तू? अपनी नौटंकी की दुकान जाकर कहीं और लगाना। बर्बाद कर दिया तुमने सूरज, वंदिता को बर्बाद कर दिया, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। बाला, मैं बहुत खुशी मिल रही होगी ना तुम्हें अब? बाला, मैं सच में माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी आगे बढ़ जाए। माफी मांगना चाहता, माफी मांगना चाहता। इसने बर्बाद कर दिया। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया? छोड़ो उसे। तुम्हारी वजह से पहले हमें बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। तुम्हें चैन नहीं मिला अभी भी? जाओ बाला, बाला, बस बाला, बस बस बेटा, बस। अप्पा, मेरी बंदूक को क्या हो गया? बाला, मैं बर्बाद हो गया अप्पा, मेरी बंदूक। बाला संभालो अपने क्या आप हालत हो गई है बंदूक की? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। क्या हो गया? तुम्हें हिम्मत रखनी है बेटा। बंदूक और बच्चों को तुम्हारी जरूरत है। शाबाश, उठो, शाबाश। जाकर भी अपनों की मदद नहीं कर सकता, उन्हें अपने पास नहीं ला सकता। पता नहीं इशिता ने कैसे कर लिया। भूत वाला नाटक कितने दिनों तक अपने साथ। सलाम है उस औरत को। और जब तक इस निधि को एक्सपोज नहीं करूंगा, इशिता को वापस नहीं लाऊंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मान गया मैं तुमको रमन। अपने प्यार को, अपने रिश्ते को, अपने परिवार को बचाने के लिए तुम किस हद तक जा सकते हो कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन मिस्टर रायचंद, ये सब आपकी मदद के बिना नहीं हो पाता। थैंक यू वेरी मच। तुमने मेरे और मेरे बिजनेस के लिए जो कुछ भी किया है ना, उसके सामने कुछ भी नहीं है। नथिंग। मिस्टर रायचंद, असली टेस्ट अब शुरू होगा, बिकॉज वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। गलती की कोई गुंजाइश नहीं हमारे पास। डोंट वरी, मैंने इसके सारे फेक पेपर्स रेडी करवा लिए। पासपोर्ट, इसकी सिटीजनशिप, प्लस डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, एवरीथिंग इज रेडी। क्योंकि अब इसकी बहुत जल्द हमें जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन हम पूरी तरह से सेफ नहीं है। वो ब्लड सैंपल, फिंगरप्रिंट्स अभिषेक मुझे यहाँ से लेकर गया था आज ही। एक तरीके से अच्छा ही हुआ कि सब कुछ आज ही हो गया। सबको झटका मिलेगा, हमें पता ही था कि जैसे तुम शादी में होगी सबको शक होगा कि कहीं ये इशिता वापस तो नहीं आ गई। बस हमें सबको यही यकीन दिलाना है कि ये शनाया है, इशिता नहीं। एंड बाकी चीजों की तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। आई टेक केयर एवरीथिंग एल्स, डोंट वरी। सारे रिपोर्ट्स में यही आएगा कि तुम इशिता नहीं हो। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। तुम जानते हो कि इशिता की बेगुनाही का सबूत निधि के पास है और वो सबसे छुपा रही है, तो तुम पुलिस के पास क्यों नहीं जाते? मिस्टर रायचंद, आप जानते नहीं, लेकिन निधि जरूरत से ज्यादा शातिर और खतरनाक है। वो पहले भी इशिता के खिलाफ एक चाल चल चुकी है और इस बार आई कांट टेक अ चांस। आई होप इस बार सब कुछ ठीक से हो जाए, बस कुछ गड़बड़ नहीं हो। इशिता, तुम जानती हो ना, जब हम एक दूसरे के साथ हैं हम सारी मुश्किलें पार कर लेंगे। डोंट वरी, सब कुछ ठीक होगा। बस ये ड्रामा हमें तब तक करना पड़ेगा जब तक निधि अपने ही बिछाए जाल में फंस न जाए। जब तक वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें कि साफ जाहिर होता है कि इशिता का अमर चड्ढा के खून से कोई लेना देना नहीं हमारे हाथ में लग जाए, हमें निधि को इस जाल में उलझाए रखना होगा। बस झटके पे झटका देना होगा, बिकॉज आई एम श्योर उसे एक बहुत बड़ा झटका तो मिल ही चुका है और ये सोच रही होगी कि कहीं
इशिता शनाया है या शनाया इशिता है। शी इज कंफ्यूज्ड और इसी कंफ्यूजन को हमें बनाए रखना है बस। और अब वक्त आ गया है कि अब एक और झटका दें। डोंट वरी, तुम दोनों का प्यार ही तुम्हारी ताकत बनेगा। आई एम श्योर अबाउट इट। जो तुम चाहते हो वही होगा। गुड लक। अच्छा, मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा है, तुम लोग बैठ के बात करो। रमन, पता है आज मेरे लिए सबसे अजीब दिन था। मेरी पूरी फैमिली मेरे सामने खड़ी थी, मेरी बेटी मेरे सामने थी, उसने आके मुझे हक कर लिया और मैं जवाब तक नहीं। देखो, मैं समझ सकता हूँ तुम पे क्या गुजर रहे हो। तुम शायद नहीं जानती, लेकिन तुम्हारे बिना सबका घर में वही हाल है जो यहाँ तुम्हारा है। लेकिन हमें करना पड़ेगा, यू नो दैट। बस कुछ ही दिनों का सवाल है, एक बार वो सबूत हमारे हाथ लग जाए फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। भरोसा है ना मुझ पे? बस Thanks for being there, Rama. I'm always there with you. बस कुछ सिमी, वो अगर वो इश्मा नहीं होती तो वो उनकी तरह थोड़ी ना दिखती। रूही, वो आपकी इशिमा नहीं है पुत्र, वो सिर्फ इशिमा जैसी दिखती हैं। अगर वो इशिमा होती तो वो आपको इशिमा की तरह प्यार करती, अपनी गोदी में बिठाती ना। और आप बिल्कुल टेंशन मत करो, पापा गए ना मालूम करने, वो सब आके बता देंगे, ठीक है? रोमी, इसको अय्यर आंटी का ले जाओ। पापा, बताओ वो मेरी इश्मा थी कि नहीं? पापा प्लीज बताओ, बताओ। मुझे नहीं पता। रूही, चलो पार्टी है तो चल। क्या हुआ? कुछ पता चला? कौन थी, कौन है? रायचंद ने क्या बोला? सब बर्बाद होगी। मेरी शादी कैसे करें? What? पर क्यों? मेरी शादी नहीं हो सकती। मैं जानता हूँ सिमी तो खुश क्यों हो रही है, लेकिन किसी को नहीं पता कि तुम सबसे ज्यादा खुश तो मैं हूँ। भाई एक बात बोलूं, वो शनाया वनाया जो भी थी ना, वो हमारे घर में तो ना खुशियों के कदम लेके आई है और इस मनुष्य से बचा लिया। मुझे ये नहीं समझ आता कि हमें शादी कैंसिल करने की क्या जरूरत है। मुझे पता है कि सवाल खड़े हो रहे हैं रमन, लेकिन उस औरत ने कहा ना कि वो इशिता नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे इरादे बदल रहे हैं? तुम कंफ्यूज हो रहे हो उसे देख के। तुमने मुझसे खुद कहा था। कहा था तुमसे कि अपने हाथों से इशिता को धक्का मार दिया मैंने। बॉडी मिली उसकी। फर्ज करो मैंने धक्का मारा, लेकिन अगर वो बच गई हो तो, और इशिता शनाया बन के वापस आई है तुमसे और मुझसे बदला लेने के लिए, तो अरे उसकी अगर बॉडी मिल जाती तो बात अलग थी। तुम कहना क्या चाहते हो? हमें वेट करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि औरत शनाया है कि इशिता? पुलिस का वेट करना पड़ेगा? पुलिस पे भरोसा नहीं है मुझे। पुलिस पुलिस पुलिस, अरे पुलिस क्या सबूत देगी हमें यार? इतनी बड़ी लहर हो, तुम ये बात कर रही हो, पागल हो गई हो? अरे तुमने कभी पैसे देके काम नहीं करवाया? हाँ, विटनेस नहीं खरीदे, सबूत नहीं बदले। एक ही तरीका है, अब जब तक मुझे सच नहीं पता चलेगा कि शनाया है इशिता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, उसके करीब जाना पड़े, उससे दोस्ती करनी पड़े। लिसन, बात सुनो शांति से। देखो, अगर वो इशिता है और नाटक कर रही है तो ये नाटक ज्यादा दिन चलेगा नहीं। 2 साल रहा हूं उसके साथ, यार 2 साल झेला है उसको। यूं पकड़ लूंगा अगर वो इशिता नाटक कर रही है तो। जिस काम डाउन कुछ दिनों की बात है, मैं सच का पता लगा के रहूंगा, ट्रस्ट मी। रमन, मैं एम्बैरेस हो रही हूँ तुम्हारी फैमिली के सामने। देखा नहीं वो लोग कैसे सेलिब्रेट करेंगे, हमारी शादी रुक गई। क्या चाहते हो तुम? वो मेरा परिवार नहीं है। They're not my family anymore. जब से हम दोनों एक साथ आए ना, सिर्फ तुम मेरी फैमिली हो, तुम मेरी दुनिया हो। तुम्हारे साथ साथ वो लोग मुझसे भी नफरत करते हैं। I don't care. और प्रॉब्लम फैमिली नहीं है, प्रॉब्लम है शनाया। The biggest problem is शनाया। तुम उसकी फिक्र क्यों कर रहे हो रमन? तुमने अभी मुझसे कहा ना कि मैं बड़ी लॉयर हूँ, बहुत बड़ी लॉयर हूँ। हाँ, मैं संभाल नहीं सकती क्या? अरे मैंने बहुत केसेस देखे रमन, ऐसे सॉल्व कर दूंगी मैं इसे। प्लीज, लेकिन मुझे तुमसे शादी करनी है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, लोग वही है, मंडप वही है। प्लीज हम लोग जाके शादी करते हैं। अरे शादी शादी शादी, जिद मत करो, बच्ची नहीं हो तुम। Look, listen to me.
हम शादी आज करें या कल, क्या फर्क पड़ जाएगा? हम एक साथ एक घर में रह रहे हैं ना, इतनी मुद्दतों से प्लानिंग की है, तुम चाहती हो सब खराब हो जाए? शादी हो ही रही थी, पूरी फैमिली के खिलाफ गया मैं तुम्हारे लिए, मंडप तक पहुंच चुके थे, वहां वो शनाया आ गई। देखो मेरी फैमिली तुमसे और मुझसे नफरत करती है, राइट? अब अगर उन्होंने शनाया को इस्तेमाल किया हमें तकलीफ पहुंचाने के लिए, तो क्या करेंगे? ठंडे दिमाग से सोचो। इन सबका एक ही सोल्यूशन है। क्या? वो चिप। उस चिप की वजह से वो लोग वैसे ही नाराज हैं मुझसे, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरी लापरवाही की वजह से इशिता की ये हालत हुई। वो जेल गई, उसे सजा हुई, क्योंकि मैंने वो सबूत खो दिया। और अब सबूत ना मेरे पास है ना तुम्हारे पास, पता नहीं कहां है। जब तक वो सबूत नहीं मिल जाता हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इन केस अगर इन्होंने साबित कर दिया कि मैंने और तुमने मिलकर वो सबूत जानबूझ के गायब किया है ताकि इशिता को रास्ते से हटाया जाए, सो विल बी इन ट्रबल। और हाँ, इस बार वो लोग 2 बार सोचेंगे नहीं मुझे तकलीफ में डालने से पहले, बिकॉज दे हेट मी नाउ। एक सेकंड, लिसन, आई हैव एन आइडिया। तुम शनाया से दोस्ती करो। एक मिनट लिसन टू मी। फिर अगर तुम्हें मन नहीं करता तो मत करना, बट जस्ट लिसन टू मी। तुम शनाया से दोस्ती करो, ठीक है? अगर वो इशिता है तो जाहिर सी बात है तुमसे नफरत करती है, बिकॉज मैं और तुम एक हैं, राइट? तो वो तुमसे दोस्ती करेगी नहीं। और अगर वो दोस्ती करेगी तो वो शनाया है। और अगर इशिता नाटक भी कर रही हो तो लुक एट यू यार, उससे 100 गुना ज्यादा स्मार्ट हो तुम। यूं पता लगा लोगी ना कि वो इशिता है शनाया। रमन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं पागल हो जाऊंगी। प्लीज मेरे को थोड़ा सा टाइम दो सोचने के लिए, देखो प्लीज। नहीं, सुनो दीदी, हमारे लिए प्लीज। यार सूरज, तू गया क्यों था वहां पर? चले, और उस बाला से मार खा गया, तू नहीं मार सकता था उसको? एक बात बता, तू फिर से उस वंदिता के चक्कर में तो नहीं पड़ रहा? पता नहीं क्या दिखता है तुझे उसमें यार, समझ नहीं आती। अरे स्टॉप इट अशोक यार, जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। बस कल मैंने वंदिता को जिस हालत में देखा मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं अभी तक इंसान हूं, तेरी तरह जानवर नहीं बना। मैंने गुस्से में उसके साथ किया जो किया, लेकिन मैं उसकी ऐसी हालत नहीं करना चाहता था। वो अल्कोहलिक बन गई है। मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है कि मैंने एक औरत की जिंदगी बर्बाद कर दी। तू कुछ नहीं समझने वाला। एक सेकंड, दिखा जरा, ये कैसे निशान है? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब? जरूर वहां रमन के घर कुछ कांड हुआ होगा। तूने मुझे फोन करके बुलाया और मेरे पहुंचने से पहले तू निकल गया। बता मुझे क्या हुआ है? यार वो शनाया ने मुझे थप्पड़ मारा। वो पुलिस को थप्पड़ नहीं मार सकती थी, इसलिए मुझे मार दिया। अच्छा, वो शनाया ने तुझे थप्पड़ मारा। मेरा बस चले ना, मैं भी एक तुझे खींच के लगाऊं। अशोक, मैं तुझे कितने दिन से समझा रहा हूं, ये रायचंद और उसकी बेटी के चक्कर से बाहर निकल। बस करना यार सूरज, मैं किसी की बातों में नहीं पड़ रहा हूं, ठीक है? मैं सिर्फ पुलिस की फॉरेंसिक रिपोर्ट की वेट कर रहा हूं, उसके बाद मैं कोई डिसीजन लूंगा। इसे कभी अकल नहीं आएगी। क्या वो इशिता हो सकती है? नहीं, वो इशिता कैसे हो सकती है? इशिता को तो नहीं। अगर ये इशिता है तो मैं वापस आकर उसे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। नो, नो, तुम इशिता हो या शनाया, आई प्रॉमिस तुम्हें तो मैं एक्सपोज करके ही रहूंगी। अगर तुम इशिता हो तो तुम्हारी कमजोरियां भी वही होंगी। यस, रमन सही कह रहा था, तुम्हारे करीब जाना होगा मुझे तुम्हारा सच जानने के लिए। आफ्टर ऑल तुम्हें बेकसूर साबित करने का सबूत आज भी मेरे पास है। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता मेरे से।
इशिता या शनाया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।